हमारे यहाँ पे कहावत है, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाव है. If you do one thing correctly, you can do many things correctly. If you want to do everything, then you cannot do anything. So like I said, for me it was I was fortunate that I wanted to become a director first thing, and I started with theatre. Everybody has its own journey, so I started with theatre, and when I was doing theatre in a place called Indore, where I come, जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिएटर भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है. तो मैं जब वो कर रहा था तो तब करते 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 मुझे ख्याल आने लगा कि यार ये अगर मुझे कोई अच्छा नाटक करना है तो मुझे या तो कोई लिखा हुआ नाटक करना पड़ेगा या कोई मीडियोकर कुछ. तो क्या करूं? तो लिखो, खुद लिखो. तो कुछ खुद लिखने की कोशिश की. फिर पता चला यार मैं जो लिख रहा हूँ वो उतना अच्छा नहीं लिख रहा हूँ. तो अच्छा क्या होता है? चलो मैंने एक अच्छा नाटक पढ़ा, मैंने फिडलर ऑन द रूफ पढ़ा. मैंने कहा यार अच्छा तो ये होता है. तो मैं कैसे यहाँ तक पहुँचूँ? कैसे इंदौर का नाटक फिडलर ऑन द रूफ के नाटक जैसा हो सकता है? सो आई वर्कड हार्ड, आई हैड अ टीम. फिर मुझे लगा कि गाने चाहिए, होने चाहिए यार, 4 गाने होने चाहिए. मैंने कहा किससे कराऊँ? तो ख्याल तो आया कि गुलजार साहब से कराने चाहिए, लेकिन इंदौर का लड़का गुलजार साहब के पास तो जा नहीं सकता गाने लिखवाने के लिए. तो क्या करे? मैं लिखता हूँ, कोशिश की, ये तो खराब है, अच्छा नहीं लिखा है. अब ये गुलजार जैसा कैसे होगा? रगड़ो पेन, 200 बार लिखो, 300 बार लिखो, होगा, कभी ना कभी पकड़ेगा, कभी ना कभी एंटीना लेगा. आई एम टेलिंग यू अ मेथड विच आई फॉलोड. हो गया, धीरे धीरे पता लगा कि होने लग गई चीज़ें. अच्छा लिख पाता हूँ मैं गाना, अरे ये तो अच्छी लाइन लिख गया, अरे ये तो ठीक हो गया. उसके बाद भी मुझे कभी लिरिसिस्ट नहीं बनना था, मुझे कुछ भी, मुझे अभी भी डायरेक्टर बनना है. मेरी जर्नी, माय जर्नी स्टिल इट्स नॉट, मैंने अपना गोल नहीं मीट किया है अभी तक. ये तो मेरे को बाय द वे रास्ते में चीज़ें होती चली गई, मैं करता चला गया. नॉट दैट आई एम कोई रिग्रेट करता हूँ, आई एम हैप्पी. बट हाँ, वन थिंग विच यस आई वांट टू से दैट सिंगिंग थिंग, मैंने उसके ऊपर मेहनत नहीं की है. वो अपने आप आ गई है. वो मेरे ख्याल से बोनस में आती है कुछ चीज़ें. जब आप थोड़ी एक आध चीज़ पे मेहनत करते हो तो एक आध चीज़ आ जाती है. बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑल आर स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स को मुझे ऐसा लगता है कि राज खोल देना चाहिए कि इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी यार, कर सकते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं. अगर हमें करना है तो हम कर सकते हैं. मेरे लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैं जब डायलॉग राइटिंग करता हूँ. पहली बात तो कि स्क्रीन प्ले आपके पास, हमारे यहाँ पे ये भी हिंदुस्तान में ही होता है कि स्क्रीन प्ले कोई और आदमी लिखता है और डायलॉग. वी आर अ सोसाइटी वेयर सिनेमा वर्क्स ऑन स्पोकन वर्ड्स. हमारे यहाँ पे एक ज़माने में तो डायलॉग याद करने की भी फैशन थी कि मुगल आजम दिलीप कुमार क्या बोलता है और फिर पृथ्वीराज कपूर साहब क्या बोलते हैं, फिर दिलीप कुमार क्या बोलते हैं, या गब्बर सिंह के डायलॉग्स या सलीम जावेद, इन लोगों के डायलॉग्स. तो हमारी सोसाइटी में अभी भी रहता है कि क्या डायलॉग मारा यार, क्या बात बोली यार. तो वी आर अ सोसाइटी ऑफ स्मार्ट लाइन्स, स्मार्ट वन लाइनर्स. बातों का जवाब बातों से देने में हमारा बिलीफ है कि तूने ऐसा बोला तो मैंने उसको बातों में ही जवाब दे दिया. तो हम लोगों को लाइन्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास आती है लाइनें. पहली बात ये होती है कि उसको मतलब स्पोकन वर्ड 2 कैरेक्टर्स क्या लिखेंगे. तो पहले तो कैरेक्टर समझने की कोशिश करता हूँ, उस कैरेक्टर में क्या है, वो कहाँ से आता है, सोसाइटी के किस तबके को बिलोंग करता है, उसकी फिलॉसफी क्या है. और ज़्यादातर स्क्रीन प्लेज में वो होता नहीं है. आपको वो चीज़ें बनानी पड़ती है एज डायलॉग राइटर. कैरेक्टर बनाने पड़ते हैं कि चलो ये इस बंदे को क्या बनाए, हम इसको हम कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने एकलव्य देखी है. जैसे एकलव्य में एक कैरेक्टर इन लोगों ने लिखा था, मैं आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि एक कैरेक्टर इन लोगों ने लिखा था जो संजय दत्त ने प्ले किया था बाद में. तो उसमें वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था और मुझे उसके लिए लाइनें लिखनी थी. और वो राजा के इसमें आता है, राजस्थान के राजा के घर में आता है. तो करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि ये कोई ड्रामा इन दोनों के बीच में कुछ बन नहीं रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर और राजा के बीच में. तो मैंने फिर विनोद से डिस्कस करना शुरू किया कि मैंने कहा व्हाट इफ
इफ वी मेक हिम अ लोअर कास्ट, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ है कि राजा जो थे, पुरानी जो रियासतें थी वो तो खत्म हो गई है, उनकी सिर्फ ग्लोरी रह गई है, लेकिन हु आर इन पावर टुडे, यू नो, द कॉमन मैन, क्या हुआ है, ग्रोथ क्या हुई है कि जो राजा के दरबार में लोअर कास्ट आदमी घुस नहीं सकता था, आज वो अथॉरिटी लेके घुस रहा है, आज वो उसके पास एक अथॉरिटी है, वो ही कैन, द किंग ऑफर्स हिम अ चेयर, सो दैट्स हाउ द सोसाइटी इज चेंज फॉर गुड। तो मैंने कहा क्या अगर हम इसको लोअर कास्ट बना दे तो वो क्या, हमने वो सोचा यार एक्सप्लोर करते हैं, तो काफ़ी अच्छा ड्रामा निकलने लगा, जो नया ड्रामा था अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी के अलावा जो कहानी थी उसके अलावा एक नया ड्रामा शुरू हुआ कि वो उसको एक राजा को बोल रहा है कि मैं, मेरी 400 पीढ़ियाँ जो है यहाँ पे सफाई करती थी और मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ हूँ, एंड देन द किंग हैज़ अ प्रॉब्लम एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हिस्ट्री अगेन कमिंग इन देयर। तो एक चमेली का सीन मैं आपको बताता हूँ, चमेली का स्क्रीन प्ले था, उसमें कुछ जो स्टोरी में हो रहा था, तो मुझे एक एक्सपीरियंस से याद आया कि मतलब मुझे एक ख्याल आया कि उसमें एक सीन था कि चमेली अपनी पास्ट स्टोरी राहुल बोस को सुनाती है, पहले या दूसरे सीन में अपनी पुरानी कहानी उसको सुनाती है कि मैं कैसे इस फील्ड में आई और कैसे, और काफ़ी दुख भरी कहानी वो सुनाती है। तो मैंने तो वो काफ़ी सीन पहले लिखा गया था, मैंने भी लिखा था वो, पर मुझे ऐसा लग रहा था यार ये तो यार स्ट्रीट पे घूमने वाली एक प्रोस्टिट्यूट है, वो पहले ही आदमी को इतने दुख से, उसको मैंने तो देखी है प्रोस्टिट्यूट स्ट्रीट पे कोई दुखी नहीं दिखी मुझे आज तक, मतलब दुखी का मतलब वो इनहेरेंटली दुख है उनकी जिंदगी में कि उन्हें वो काम करना पड़ता है, बट दे आर टेकिंग इट ऑन, यू नो, दे आर लिविंग अ लाइफ, दे हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। मैं सुबह कभी 4-5 बजे जब मैं शूटिंग वूटिंग करके आता था सुबह, तो डांस बार की लड़कियां ट्रेन में आती थी साथ में, तो मैंने उनके कॉन्वर्सेशन सुने हैं, तो वो जिंदगी जी रही होती है यार, वो बात कर रही होती है कि वो तेरे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ, मेरे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ, वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसे देख ही नहीं रहा है, उसको तो मैंने ऐसा घुमाया, उसको पैसे ले लिए, अच्छा खाने में क्या बनेगा, सब्जी क्या लेंगे, ये क्या लेंगे, वो लोग क्या लेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार शी हैज़ टू बी स्मार्ट बिकॉज शी इज सर्वाइविंग ऑन स्ट्रीट्स, यू नो। तो मैंने, वो पूरी कहानी बताती है और वो राहुल उसको काफ़ी उदासी से देखता है और फिर वो कहती है कि कैसी लगी कहानी, तो वो कहता है नो मीन्स या ऐसा है, तो वो कहती है कि ये कहानी सुनाऊँ तो 500 रुपये मिलते हैं, एंड शी हैज़ 3 डिफरेंट स्टोरीज, यू नो, विच शी टेल्स टू वेरियस कस्टमर्स। ये कहानी 2 पैक पीने के बाद कस्टमर को सुनाओ तो 500 रुपये देता है, फिर उसके बाद वो 4 पैक पीने के बाद सुनाओ तो एक और कहानी सुनाती है कि ये सुनाओ तो, एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फिल्म शी टेल्स हिम द रियल स्टोरी। सो जस्ट टू मेक इट डूइंग कैरेक्टराइजेशन, जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, यू नो, एंड विदाउट हैम्परिंग द स्टोरी, हम कितना कुछ उसमें ऐड कर सकते, कितना लेयर्स ऐड कर सकते, कितना मसाला ऐड कर सकते, क्योंकि हमारे, अगर मैं आपकी स्क्रीन राइटिंग की वर्कशॉप हम कभी करें तो मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करते हैं कि हम कहानी सुनाने के लिए कहानी सुनाते जाते हैं, लेकिन उसको हम पैडिंग, इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़िंदगी की और कितने सारे लेयर्स ला सकते हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ बेसिकली।